जुलाई की रात को बुलबुला थाना क्षेत्र के दामन गांव में एक अधेड़ की हत्या हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का था। एक आरोपी उसमें पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आज भी कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या मामला है और क्या खुलासा हो रहा है? 23 तारीख की सुबह बुलबुला थाने को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रामगांव गांव में गोविंद चौहान नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस पुलिस पे सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा भी उसका निरीक्षण किया गया। परिजन उस समय किसी स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें ये दर्शाते हुए कि गांव में एक विवाद, उनका ज़मीनी विवाद, जो आबादी की ज़मीन है उसको लेकर एक हवलदार सिंह और उसके परिवार से था। जिस भूखंड के ऊपर विवाद बताया गया था उसमें 30 साल पहले भी हत्या हो चुकी थी और उसमें हवलदार सिंह व उसके अन्य परिजन अपने ही भाई की हत्या करने में जेल गए थे। वर्तमान में भी परिजनों द्वारा ये बताया गया, लेकिन जो वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण करके आसपास के लोगों से गोपनीय रूप से जो जानकारी हुई उसमें थोड़ा संशय उत्पन्न हो रहा था कि वास्तविक घटना जो बताई जा रही है हो सकता है इसके इत्र भी हो। जब धीरे धीरे मृतक के बारे में जानकारी की गई तो मृतक मूल रूप से ज़मीन का धंधा करते थे, खरीदना बेचना, उसमें प्रॉफिट। तो जब इसकी गहराई में गए तो जखनिया जो गांव में वहाँ पे भी एक मकान को लेकर एक विवाद था। वहाँ पे 4 भाइयों का एक मकान था जो काफ़ी पहले जो मृतक गोविंद चौहान है उनके पिताजी ने सादा कागज़ पे लिखवा रखा था। वर्तमान में जो गोविंद चौहान है उन 4 भाइयों की जो पार्टीबाजी चल रही थी उसमें एक महेंद्र पक्ष था और एक छोटे लाल पक्ष था। तो महेंद्र पक्ष को सपोर्ट कर रहा था और उन बाकी दोनों भाइयों पे दबाव बनाया जा रहा था कि तुम महेंद्र के पक्ष में इस मकान को छोड़ दो, महेंद्र को दूंगा। इस चीज़ की पुष्टि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी की गई। जब और इसके बारे में गहनता से हमने अपनी स्वाट सर्विलेंस टीम भी लगाई और इन सब चीज़ों का टेक्निकल एनालिसिस किया गया, तो कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए जो उनका महेंद्र का दूसरा पक्ष और उसका भाई था छोटे, उससे जब पूछताछ की तो उसके द्वारा पूरी घटना का रहस्यघात किया गया, क्योंकि वो कुपित था और उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जो अपराधी किस्म के हैं, मुकेश राजेश यादव और दूसरे का नाम है बबलू, ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं विभिन्न अपराधों में। इनके द्वारा इसने योजना बना के इन तीनों ने 22/23 की रात में इस घटना को अंजाम दिया। शुरू से पुलिस के लिए ये इसलिए पहेली बनी हुई थी कि जो मृतक था वो अपने परिवार के बीच में सोया हुआ था, लेकिन किसी की भी आंख नहीं खुली। जबकि प्रथम दृष्टया जब घटनास्थल का निरीक्षण किया था तब भी जो गोली थी वो सिर में एक तरफ से लगी थी और दूसरी तरफ निकली थी, वो भी बरामद हुई थी मौके से। तो लगातार बाद में जब और चीज़ें देखी गई, बाद में उसका रिक्रिएशन करने का प्रयास किया गया, तो क्योंकि गर्मी का दिन है, बहुत कूलर और पंखे घर घर में चलते हैं, तो ये माना जा सकता है कि गहरी नींद में हो सकता है लोगों की आंख ना खुली हो। सर, इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया गया मर्डर में? बिल्कुल, इनके द्वारा पूरी घटना बताई गई है। जो जिस आग्नेय शस्त्र का उपयोग इनके द्वारा हत्याकारित करने के लिए किया गया था वो इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। जो पहला आरोपी गिरफ्तार किया गया था वो इंगेज रहा है कि नहीं इसमें? अभी तक उसका कोई रोल इस घटना में नहीं आ रहा। ये सही है कि उससे एक आबादी की ज़मीन को लेके इनका मनमुटाव था, लेकिन अभी तक की विवेचना में जो पूर्व में जेल गया था, क्योंकि वो एकदम परिवार उस समय ये था कि परिवार का कहना है कि उन्हीं के द्वारा की गई है
और वो मिल भी गए थे। प्रथम दृष्टया परिवार की बातों को सही मानते हुए उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन अब विधिक रूप से जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि अब इस घटना के सही अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और हर तरीके से परिजन भी उससे संतुष्ट हैं। और परिजनों हत्यारों का तो ये भी कबूलनामा है कि हो सकता है इसमें अगर कोई और भी साथ में होता तो उसके साथ भी कोई घटना घटित कर सकते थे। तो इसलिए परिवार मुतमईन है उस विवाद से भी और घटना के खुलासे से। सर, ये रहने वाले भोटुड़ा कोतवाली के हैं कि अलग अलग जगह? नहीं, उसी अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक ही जगह के नहीं हैं, इसके साथी हैं और आपराधिक किस्म के लोग हैं।